भाई भज्जी, एक बात बता तुम लोग को, गांव का सरपंच बनने में कुछ फायदा भी है क्या? तू खामखा गांव की सरपंची लड़ रहा है, कहीं खामखा की और दूसरे से लड़ाई कर रहा हो तू, या सरपंची के लिए कुछ कुछ फायदा भी है यहाँ में? अरे कैसी बात कर रहा हो यार तू धनुआ, गांव की सरपंची में फायदा क्यों ना, बहुत फायदा है। कल ही मैंने अपने पापन के मुंह से सुना गांव की सरपंची के क्या क्या फायदे हैं। तभी तो मैं गांव की सरपंची लड़ना चाहता हूँ, तभी तो मैं गांव का प्रधान बनना चाहता हूँ, जब मेरे को फायदा दिख रहा है इसमें। बहुत फायदे हैं गांव के प्रधान बनने के। भज्जी ऐसे ही कहीं किसी काम में टांग नहीं अड़ाता है। का फायदा है गांव के प्रधान बनने के? देख, अगर मैं बाई चांस गांव का प्रधान बन गया तो गांव के सगरे लोग मेरे से प्रधान जी राम राम, जो भी मेरे सामने से गुजर रहा हो प्रधान जी राम राम, और मैं उनसे राम राम जी राम राम। फिर देख कितनी इज्जत बनेगी मेरी। कोई बुजुर्ग हो या जवान हो मेरे से राम राम करके चले करेगा। पूरे गांव में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होगी? मेरी होगी, मेरी। पूरे गांव का सबसे बड़ा मुखिया कौन होगा? भज्जी होगा, भज्जी। अरे बस गांव वाले ही मेरे से राम राम दुआ सलाम करके नहीं चले करेंगे। अगर कोई पुलिस वाला भी मेरी नजरों के सामने से गुजर रहा है ना, तो वो भी मेरे से राम राम जी प्रधान जी। और अगर कहीं की गांव में लड़ाई है तो सबसे पहले वो मेरे पास आएंगे, मुंह पे फैसला करवाएंगे कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। भज्जी फैसला सुनाएगा उसका। एक तरीका से मैं गांव का जज बन जाऊंगा, जज। तो बताइए, गांव में नेक नेक बात पर लड़ाई है जाए, फिर उनको फैसला कौन करेगा? मैं करूंगा। मैं बता करूंगा कौन सही है कौन गलत है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या तो बड़ी इज्जत कहाँ मिलेगी हमें? तू बस या इज्जत कमाने के लिए प्रधान बनना है या राम राम करवाने के लिए प्रधान बनना है? तू अरे हमको पैसा कमाना है, हमको बहुत बड़ा आदमी बनना है। तू बस राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है। गांव वाले मुँह राम राम करके चलेंगे क्या? पुलिस वाले मुँह राम राम करके चलेंगे? बस राम राम के लिए तू प्रधान बनना है? ए यार, तू नेक मेरी तरफ भी देख के चल। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे भी थोड़ा नेक अमीर से बना। तू या राम राम के चक्कर में प्रधान बने जा रहा है? अरे मैं बस राम राम दुआ सलाम के लिए प्रधान न बनना, पैसा भी कमाया जाता है इससे। वो कैसे कमाएगा तू पैसा? अब देख, तेरे घर के सामने का रोड फूट रहा है, वहाँ पे पानी भरो रहे हरदम, वहाँ सही कराऊंगा मैं। सरकार वहाँ सही कराने के मुझे पैसा देगी तो वहाँ पैसा में से 20% मैं धरूंगा और 80% वहाँ सड़क ठीक कराने में लगाऊंगा। और तेरे घर पे झोपड़ी गिर रही है, वहाँ झोपड़ी मैं पक्की कराऊंगा। सरकार वहाँ पक्की कराने के मुझे पैसा देगी, वहाँ से मैं 20% धरूंगा। गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल लाऊंगा, गाँव में हॉस्पिटल बनवाऊंगा। वहाँ हॉस्पिटल की सरकार जो मुझे पैसा देगी, वहाँ से 20% मैं धरूंगा, 80% हॉस्पिटल बनाने में लगाऊंगा। एक घर पक्का बनाने के लिए सरकार हमको 4-5 लाख रुपए देती है, तो उसमें तो मैं 1-1.5 लाख रुपए रख ले करूंगा, और बाकी पैसा घर बनाने में लगवा दे करूंगा। तो कितना पैसा कमाऊंगा मैं? अगर मान लेते ना 1-2 घर पक्के बनवा भी दिए तो कितने पैसा कमाएगा? तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए कमा लेगा। इतने से पैसा तो काहे नहीं मारा हुआ? चूतिया है रो तू धनुआ, नेकत बुद्धि भी लगा ले करके लटको हूँ आ रही है हरदम। मैं 1-2 घर काहे को पक्के करवाऊंगा। गांव में जितने भी घर है ना सबे पक्के करवा दूंगा फुड़वा के। हमारे गांव में कम से कम 300-400 घर हैं, तो सगरे घर में फुड़वा के दोबारा बनवाऊंगा। फिर देख सरकार मेरे को कितना पैसा देगी, करोड़ों रुपए देगी, करोड़ों रुपए। अगर मान लो 30-40 करोड़ रुपए भी बच गए और वहाँ से 20% मैंने धर दिया तो कितना बचेगा? और गांव के सारे घर में बनवाऊंगा फुड़वा के, फिर देख कितना पैसा आएगा। ऐसे कमाएगा पैसा तू चूतिया। अपने गांव को दुबई बना दूंगा, दुबई फुड़वा के। हाँ, ऐसे तो बहुत पैसा आएगा, फिर बढ़िया है। ए लेंगड़ी जोड़ाओ, तुम एक दूसरे से हरदम चिपके ही रहो, कभी एक दूसरे के बिगड़ रहो ना रहो तुम। जब भी मैं तुमको देखूंगा एक संग ही देखूंगा। रात को काय को अलग अलग जाके सो तुम, रात को भी एक कंबल में सो जा करो आगे। एक दूसरे के बिगड़ तुम्हारी दाल न गलती होगी। ए भाई तू यह बात है बता मोकू, लोगन के थूत छेदने के अलावा और कोई काम धंधा ना आएगा तो? या दुनिया में और भी काम है, पर तू हरदम मार पिटाई कब छोड़ेगा तू इन सब चीजों ने? ए पापा, मैंने वो छपड़ी में खामखा मारने लगाई है, वो दिन दहाड़े लोगन में गोली मारने की बात कर रहा हो। वो यूं कह रहा हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझे वोट न दी। कैसी वोट? वो सास को छपरी गांव की सरपंची लड़ना चाह रहा हो, तो वो लोग वारन से कह रहा हो कि अगर तुमने मुझे वोट न दी तो मैं तुमको गोली मार दूंगा। ऐसे लोगों ने डरा रहा हो, जो लोग डर के मारे वो वोट दे देने। पर पापा भज्जी, गांव में ऐसा अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। ये हिटलर का जमाना नहीं है जो डरा धमका के काम हो जाएंगे। ये आजाद देश है और हमारा आजाद गांव है, ऐसी गुंडागर्दी इस गांव में नहीं चलेगी। तो ये लिया मैंने और धनुआ ने सारे की थूत छेद दी और वहाँ तक कह दी है कि भज्जी प्रधानी पे खड़ा है रहा, गांव की प्रधानी पे भज्जी। हम भज्जी देखो कैसे जबरदस्ती वोट लेगा गांव बाहर पैसे वो छपरी। पर तू मेरे को यह बात बता, कौन थे पूछ के खड़ा है रहा तू या सरपंची पे? या मैं पूछने की
क्या बात है, भज्जी इंटेलिजेंट है, होशियार है और लोगों की मदद भी करता है, तो लोगों को ऐसा ही प्रधान चाहिए गांव को। और लोग वालों की नजरों में भी दिख रहा हूँ मेरे लिए प्यार, वो चाहते थे कि भज्जी प्रधान बने गांव का, भज्जी मुखिया बने और उनकी मदद करे। वाह मादरचोद गुंडा थे तो बड़ी में है। तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा अभी प्रधान बनवा दूंगा तो 2 मिनट ना लगेंगे मुझको को मुखिया बनाने में। बनेंगे तुम गांव के मुखिया। ऐसे मत बोलो यार पापा, पूरा गांव चाहता है कि भज्जी प्रधान बने, तुम क्या चाहते हो वो छपरी प्रधान बन जाए जो गांव को लूट के खा जाएगा। मैंने अब तक अपने गांव के लोगों की कितनी मदद करी है और मैं चाहता हूँ कि मैं गांव का प्रधान बनूं और दोबारा मदद करूं, उनको पैसे दूं, उनका घर बनवाऊं, उनकी सड़क बनवाऊं। मैंने कितने सपने सजा रखे और तुम कान पे लगाने की बात कर रहे हो मेरे। अगर छपरी गांव का प्रधान बन गया ना पापा तो वो यहाँ गांव में लूट के खा जाएगा, कोई गरीब आदमी की मदद न करेगा वो छपरी। और ऐसी वो टोपीबाज जो कल तुम्हारे घर पे आया था, जो रिश्वत दे रखा तुमको, उनके तो बड़ी न्यू में जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है और लोगों की सेवा करते आया है। गांव वाले भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए गांव का प्रधान कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए। और गांव वाली कह रहे मोते के भज्जी भाई साहब तुम ही खड़े है जाओ गांव की प्रधानी पे। कौन सा गांव बार कह रहे तो क्या बात है? वो अब ऐसे का मुझको हर काई के नाम पता रहे कि कौन कह रहा कौन ना कह रहा। एक मूछ वाला आदमी हो, हल्की हल्की दाढ़ी भी वाके और लाल पीले से कपड़ा पहना के वाला, वो कह रहा हो कि भज्जी तू सबसे परफेक्ट है गांव की प्रधानी लड़ने के लिए, तू ये एक इंसान है जो इस गांव का सरपंच बन सकता है, ऐसा कह रहा हो। तो यही लिए तो मेरी छाती में जोश सो आ गया ना है जाऊं पापा गांव की प्रधानी पे खड़ा मैं। पहले तू अपने आप को सुधार ले, गांव को तो तब सुधारेगा तू। हर कोई गांव में तो रोज तेरी शिकायत लेके आ जाएगा घर पे। अपनो आप तो सुधरना रहो, चले गांव में सुधारने, यूं बनेंगे गांव के सरपंच, बनेंगे मुखिया। मेरे बड़े भाई मुझे ही पता है मेरे सीने में कितनी तड़प है गांव वालों की मदद करने के लिए। अरे एक एक मजदूर, एक एक गरीब आदमी मेरे को इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है, मुझे ही पता है कितना दर्द होता है मुझे उन्हें देखकर। मैं उनके दिन सुधारना चाहता हूँ, मैं उनको भी अमीर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे को ये फैसला लेना पड़ा है कि मुझे गांव का प्रधान बनना ही पड़ेगा। मुझसे अपने गांव वालों की गरीबी देखी नहीं जाती